10 सेंट है और एक ये 10 सेंट है, पास लेके आओ। ये मेरे ख्याल में पता नहीं अब किस कंट्री का है, इतना पता है कि ऊपर सेंट लिखा हुआ है 10 सेंट। और इसके अलावा ये 20 सेंट, ये लेटेस्ट ही हैं अभी, मतलब कि चल रहे हैं। और ये 2000 मतलब कि 6 के राउंड अबाउट ही है। मतलब कि जितनी ये सुनसान सी सोसाइटी है, मतलब कि ना इधर कोई आस पास बंदा है, ना कुछ है, ना लेन ना देन। तो यार मैंने सोचा यहाँ पे ना बड़ा मज़े का एक ना व्लॉग निकल सकता है, मतलब कि हॉरर टाइप व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग में करते हैं भैया आपका वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दो। यार मैंने जितना फ्लो में बोल दिया, मेरे ख्याल में समझ तो आपको आ ही गई होगी, क्योंकि पहले व्लॉग भी तो देखते ही हैं। अगर नहीं देखते तो भाई क्यों नहीं देखते, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। आप देखते हो व्लॉग में, लेकिन वीडियो को फायदा उठा के चले तो सब्सक्राइब कर देनी हो। तो खैर जो भी अभी चैनल को करो सब्सक्राइब। और यार मेरे चल रहे थे फाइनल और 5-6 सेमेस्टर, भाई मैंने पढ़ा नहीं था, सोचा यार ये आखिरी मतलब कि सेकंड लास्ट सेमेस्टर है तो इसमें पढ़ना चाहिए। तो भाई आपके भाई ने इतना पढ़ा कि रात को सोया तक नहीं मैं। अरे झूठ बोल रहा है। और सीरियसली भाई नहीं सोते थे, मतलब नेक्स्ट डे पेपर दे के आगे सोते थे, फिर 12 बजे उठ के फिर मतलब कि फर्दर सारी रात पढ़ना, पेपर दे के आगे सोना, मतलब ये वाली रूटीन चलती थी। तो खैर इसलिए मतलब इतने दिनों में व्लॉग्स नहीं आए, तो उसके लिए भाई थोड़ी सी नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा माजरत। और आज के बाद भी रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। प्रॉपर जो धूप की शक्ल देखी ना, वो मतलब कि घर आके पता चला कि भाई वाकई धूप निकलती है। वहाँ पे तो मतलब कि ये सीन हो गया था कि रूम में पड़े रहते थे, उसके बाद पेपर देने चले जाते थे। जब पेपर दे के बाहर आते थे तो भाई शाम हो चुकी होती थी, फिर आगे सो जाना, मतलब कि वो प्रोसेस चलता ही रहता था। भाई धूप का तो हमें नामो निशान पता तक ही नहीं था। तो यहाँ पे भाई धूप तो निकली बाकी, लेकिन जो शाम को और सुबह को सर्दी पड़ती है ना भाई, वो उस चीज़ से ये पता चलता है कि भाई वाकई दिसंबर चल रहा है। तो धूप तो है लेकिन सर्दी भी है। ये तो हो नहीं सकता कि भाई दिसंबर हो और सर्दी लगे ना। तो सर्दी तो भाई अच्छी खासी है। मैं जब से आया हूँ छत पे बैठा हूँ, अच्छी तरह भाई विटामिन डी ले रहे हैं। और जो आज का व्लॉग है ना, थंबनेल और टाइटल देख भाई आपको पता तो चल ही गया है। तो सोचा यार आज के एक दिन ना अपने बचपन के नाम कर दें, क्योंकि भाई बंदा सोचता है कि यार काश वो दिन वापस आ जाए, लेकिन नहीं आते। तो सोचा वो पुरानी चीज़ें निकालते हैं और अपने दिन को वापस रिमाइंड करते हैं। A few moments later. आज से तकरीबन अभी तक मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कलेक्शन करनी स्टार्ट की थी, मतलब ये तो पता नहीं होता कि यार मैं अभी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ और आगे जाके मतलब कि मुझे याद आएंगे, ये वो सब होगा। ये तो भाई बंदा जब बड़ा होता है तभी बंदे को पता चलता है कि काश ये चीज़ मैंने तब रख ली होती, या ये ना होता, ये वो होता है, ये वो। मतलब कि बचपन में जब होते ना, इंसान को नहीं पता था कि मतलब कि कल को ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। तब तो बंदे के भाई माइंड में एक ही सोच होती कि भाई ये चीज़ें सब मतलब कि मेरे पास होनी चाहिए। तो कुछ मेरे पास चीज़ें पड़ी थी, कुछ मेरी हॉबीज़ वैसी थी, और अभी तक मैंने भी उन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। तो आज से सोचा यार आपको वो चीज़ें दिखाई जाएँ, फिर पता चलेगा कि किस किस की कौन कौन सी हॉबी है। अगर आपकी भी कोई हॉबी है पुरानी बचपन की जो अब तक आपके पास मतलब कि कुछ ऐसी कलेक्शन बढ़े कुछ ऐसा, तो हमें भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपकी कौन सी हॉबी है। तो भाई मैं तो आपको आज मतलब कि दिखाने जा रहा हूँ कि भले मैंने कौन कौन सी कलेक्शन की हुई है, किन किन की चीज़ों की। मतलब कि सारी तो मैं आपको खैर नहीं दिखाऊँगा, कभी पर्सनल सामान भी होता है ना। कुछ बचपन में हम नादान थे, कुछ हमें नादानियत तब की हुई थी, तो अब यार वो तो बंदा नहीं दिखा सकता ना। तो समझ तो भाई आप रहे होंगे कि मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको बस स्पेसिफिक कलेक्शन ही दिखाऊंगा, तो लेकिन वो भी यार बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो मज़ा आएगा वैसे आज के लोग में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, तो जहाँ से मैंने सारा सामान निकालना है और जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें रखी है मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। और ये आगे सेफ, और इसके अंदर भाई रखा हुआ है सारा कुछ। और ये कुछ सामान पड़े हुए हैं, ये पुराने रजिस्टर्स हैं, ये है। इसके अलावा देन फर्दर ये डायरीज़ वगैरह हैं। और यार मतलब इतना कुछ रखा हुआ ना मैंने कि मुझे अभी तक मतलब चीज़ें मैं निकालता हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि यार मतलब कि इतनी पुरानी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्या निकालूँ। मतलब एक ये भी आया था सोनल हलवा, तो भाई मैंने ये सोनल हलवा खा के अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने सारी चिप्स वगैरह, मतलब वो चिप्स आप समझते होंगे वो मेमोरी कार्ड होते थे, ये वो सब वो सारी इसके अंदर रख दी। और इसके अलावा ये पता नहीं इसके अंदर क्या है, इसको तो मैंने कभी खोला ही नहीं है। ये चाबी के बगैर नहीं खुलेगा और इसको चाबी लगानी पड़ेगी। इस चीज़ की लगाते हैं चाबी, क्योंकि वो सारा उसकी अपनी चाबी पता नहीं किधर गई है, वो ये ख़राब हुआ पड़ा है इसके अंदर भी। हाँ इसके अंदर ये मेरी फेवरेट बुक थी माशाल्लाह। आपका भाई शुरू से मतलब कि ना यार अच्छा बंदा पढ़ने वाला है, और ये मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये थी हज़रत इब्राहिम, और मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी पढ़ी हुई है। और ये मैंने ली थी आई थिंक मैं 6 या 7 क्लास में था जब मैंने ये बुक ली थी। और भाई मुझे ये बहुत पसंद है बुक। और तब मैंने इसके ऊपर ये थोड़े से फ्लावर वगैरह लगाए थे, और ये मतलब कि मैंने सारी माशाल्लाह पढ़ी हुई है।
तो ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने से भाई ये फ़ायदा होता है कि आपको मतलब कि थोड़ा बहुत पुराने जो वाक़यात हुए होते हैं मतलब कि इस्लाम के रिलेटेड और हमारे जो अंबिया कराम गुजरे हैं तो भाई आपको उनके बारे में नॉलेज होता है। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है और ये इस नॉलेज का इंसान को भाई एज अ मुस्लिम पता होना चाहिए। A few moments later. यार आप भी सोचोगे मतलब कब से घुमाई फिराई जा रहा है तो बता नहीं है मतलब कि चीज़ें दिखाने, तो चलो करते हैं स्टार्ट और आपको भाई दिखाते हैं अपनी कलेक्शन। और कलेक्शन में सबसे पहले भाई मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो ही चुका है। मतलब ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता और जो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये जो दिखाऊंगा ना ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं। तो आपने भाई बताना है कि टोटल करेंसी अगर आज तक ये चलती तो मतलब इसकी अमाउंट कितनी होती, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। ये जो डिब्बी है ना मतलब कि मुझे इस डब्बी से इतना ज़्यादा प्यार है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि अभी भी मेरे पास जितने भी पुरानी कंट्रीज़ के कॉइन पड़े हुए ना तो भाई मैं उनको ही उठाऊंगा। तो मतलब कि इस कदर मुझे लगा हुआ है और इस कदर मतलब कि मुझे मेरी फेवरेट हॉबी है। तो ये मतलब कि थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब थोड़े से रह गए, लेकिन इतने भी थोड़े नहीं है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा थे। तो भाई छोटे मतलब कि पता जो बच्चे वगैरह होते हैं ये सब कुछ उठा लेते हैं, तो बस इस वजह से मतलब कि जितने भी बच्चे हैं अब इनको निकालते हैं। ये डिफरेंट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के हैं, तो एक एक करके चेक करते हैं। और इसमें से कुछ मतलब कोई ऐसे भी हैं जो वो सिमिलर हैं, जिस तरह एक ये 10 सेंट है और एक ये 10 सेंट है। पास लेके आओ। ये मेरे ख्याल में पता नहीं अब किस कंट्री का है, इतना पता है कि ऊपर सेंट लिखा हुआ है 10 सेंट। और इसके अलावा ये 20 सेंट, ये लेटेस्ट नहीं है अभी मतलब कि चल रहे हैं और ये 2000 मतलब कि 6 के राउंड अबाउट ही है। ये मतलब कि ऊपर पता नहीं अब सेंट मुझे तो नहीं पता कहाँ पे चलता है। और ये शायद हाँ अमेरिका के हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 1 सेंट 2 सेंट मतलब कि छोटी करेंसी या डॉलर से छोटी, तो ये आई थिंक अमेरिका के हैं। इसके अलावा दूसरे निकालते हैं, ये पाकिस्तान के निकालता हूँ कि मतलब कि जितने भी मेरे पास अब तक पड़े हुए हैं पाकिस्तान के 2 3 और इसके अलावा 4 5 पाकिस्तान के ज़्यादा निकले हैं वैसे, 5 5 6 7 8, ये 8 कॉइन और ये 9, इसमें 2 तो सिमिलर। ये 9 पाकिस्तानी करेंसी है, मतलब कि ये है 1988 का 1 रुपया 1988 का। देन ये फर्दर फिर वही 1987 का वही आ गया, ये भी पुराना ही है 1979 का। और फिर इसके अलावा आ गया 50 पैसा और ये है आई थिंक 1979 का ये भी। और फिर इसके अलावा फिर 50 पैसा आ गया, ये 1995 का है। ये 1993 का है, ये भी 50 पैसा है, ये भी 50 पैसा है। और इसके अलावा ये भी 50 पैसा है और ये आई थिंक पता नहीं 10 पैसा है। और ये इंडिया में कुछ मतलब कि हिंदी में लिखा है और ये कितना ज़्यादा पुराना है इसके ऊपर लिखा नहीं है, तो ये पाकिस्तानी मतलब कि है मेरे पास। और अब निकालता हूँ दूसरा, ये जो मतलब कि सिमिलर है मेरे ख्याल में ये दुबई के हैं। 2 ये दरहम निकाल रहा हूँ मैं, 3 4 और 5, हाँ 5। तो ये आई थिंक 1 दरहम है और ये भी लेटेस्ट ही है जो मतलब कि अब चल रहे हैं। ये 1998 तक का है, ये भी चल रहा है मेरे ख्याल में, ये तो न्यू है, ये 2000 आई थिंक 13 का है, 1 दरहम है ये भी। और इसके अलावा ये रियाल है, 25 रियाल है मेरे ख्याल, हाँ ये 25 रियाल है, ये 25 रियाल का सिक्का है। और ये भी ये 50 निसफ रियाल है, हाँ ये निसफ रियाल है 50। और ये दुबई के हो गए। अब ये भी 20 सेंट जो पहले हमने निकाला है, ये भी एक जैसा मतलब कि 20 सेंट आ गया। और ये भी मेरे पास है, ये पता नहीं किस कंट्री का है, हांगकॉन्ग मेरे ख्याल में पता नहीं चाइनीज़ है या फिर ये आई थिंक चाइना ही है या फिर जापान है। क्वीन एलिज़ाबेथ ऊपर लिखा हुआ है, द क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड, और ये ऊपर लिखा नहीं हुआ। ये 50 सेंट है, ये 1977 का 50 सेंट है। और इसके अलावा ये भी है पास लेगा ना, एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ 1994, ये भी आई थिंक अब उसका जो दौरे हुकूमत जिस दौर में भी था आई थिंक ये ब्रिटिश है तो उस दौर की होगी। और ये आई थिंक मेरे ख्याल में पता नहीं थाईलैंड का है या फिर पता नहीं किस चीज़ का, क्योंकि वो बना तो चाइनीज़ टाइप ही हुआ है। तो ये है तकरीबन आई थिंक 1 येन लाइक इस तरह कुछ है। और ये 1 सेंट फिर आ गया मेरे पास, हाँ ये 1 सेंट। और इसके अलावा ये बड़ा मज़े का लग रहा है मुझे, इसके ऊपर ना वो ये आई थिंक ना ये 5 सेंट है। अच्छा हमारे पास पहले 10 सेंट भी था, 5 सेंट और 20 सेंट भी था, अब हमारे पास आ गया 5 सेंट। अच्छा ये सारे न्यू हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। और इसके अलावा फिर आ गया 2 पेंस, पता नहीं 2 पेंस की ये पता नहीं किस चीज़ का, ये भी एलिज़ाबेथ का, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर के 2 पेंस। अब मुझे ये नहीं इसका पता नहीं है किस कंट्री का, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ तो आई थिंक उधर की थी,
ब्रिटिश की थी, उसमें मतलब कि स्कॉटलैंड, ग्रीस, 4-5 कंट्रीज़ आ जाती हैं। और ये है जॉर्ज 6 किंग एम्पायर्स, और ये 1940 को, वाह ये है 1/4 है इंडिया का, मतलब कि 1940 का, मतलब कि ये बरसगीर से पहले का ही है, मतलब बरसगीर का ही है, पार्टीशन से पहले का कोई नहीं, मतलब कि जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान ये सब में चलता था। और इसके अलावा फिर ये आ गया हमारे पास 4, आई थिंक ये पता नहीं किस चीज़ का कंट्री का, ये 2000 पूरे का है, इस चीज़ का भी पता नहीं, अभी भी गुम नाम से, क्योंकि कंट्री का नाम पीछे नहीं लिखा। और ये फिर 5 सेंट आ गया हमारे पास, सेंट तो मेरे ख्याल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। और फिर ये आ गया 2 पेनीस, वही क्वीन एलिज़ाबेथ का, फिर ये आ गया। और अब निकालेंगे कोई यूनिक सा सिक्का। यूनिक सा क्या हो सकता है, ये बड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पास लेके ना, ये मेरे ख्याल में ना लेटेस्ट है ये सारे। ये है 2001 का एक येन है आई थिंक, हाँ ये चाइना का एक येन, पता नहीं येन है या कोई कुछ भी है। और ये लेटेस्ट है, ये 25 फल्स है और फल्सन है या फल्स है, और ये आई थिंक 50 फल्स है, और ये दोनों यूएई के हैं। और फिर एक आ गया, ये किस कंट्री का है, ये भी चाइना का ही है, मुझे नहीं पता इसी का कौन सा, ये आप देख के बताएं कौन सा है। और इसके अलावा फिर 25 सेंट आ गया, लेकिन ये बड़ा अजीब सा है, ये पहले वाला जो सेंट था मैं दिखाता हूँ, हाँ ये वाला, ये ब्रॉन्ज कलर में है और ये सिल्वर में है, ये दोनों 25 सेंट है, ये देखें, और ये ब्रॉन्ज कलर है। ये फिर पाकिस्तानी रुपया आ गया एक बहुत पुराना। और इसके अलावा फिर 1 सेंट आ गया मेरे पास, ये 1 सेंट और 1 सेंट, 1 सेंट और 1 सेंट, 1 सेंट, 1 सेंट, कितने ज़्यादा सेंट पड़े मेरे पास। ये पास लेके आप फोकस करो, ये देखो 1 सेंट, हाँ ये 1 सेंट ही नहीं, एक ये 1 सेंट है, एक ये 1 सेंट है, और एक ये 1 सेंट है, और एक ये 1 सेंट है, ये 1 सेंट है, लेकिन इसका बैक लोगो चेंज है। और ये भी 1 सेंट है, इसका भी बैक लोगो चेंज है, ये भी ऐसी का अमेरिकन करेंसी है। और इसके अलावा ये तो मेरे को वो सिम्बा जोइलैंड का मेरे पास वो पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया टोकन वगैरह इसका। और इसके अलावा ये बड़ा मजे का सिक्का यार पाकिस्तानी, ये है 1 रुपये के आई थिंक, पता नहीं इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कितने का, 1 रुपये का ये बड़ा मजे का कोई ना पाकिस्तानी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लगता है। और फिर ये फिर 1 सेंट आ गया हमारे पास, मतलब नहीं 1 सेंट नहीं, 1 पेनी, ये 1 पेनी है, ये आई थिंक ये यूके की ब्रिटिश करेंसी है। फिर ये हमारे पास आ गया है 2016 का, आई थिंक ये यूएई का है, 25 हलाल्स, 25 हलाल्स, अब ये मुझे नहीं पता, अब ये 25 हलाल के है। अब ये किसी को पता है तो भैया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सी करेंसी है, ये यूएई की, लेकिन हलाल 25 इसी का समझ से भाई है, ये तो पाकिस्तानी 1 रुपये, पता नहीं अंदर किस तरह आ गए। फिर हमारे पास लास्ट पे बच गया है, ये कौन सा है, 20 पेनी पिन, पता नहीं क्या है यार, ये नाम भी एक तो लेते हुए हेजिटेट हो रहा हूँ, अजीब सा नेम है यार। ये भी क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर का है। और ये तो हम अब सबसे मज़े की चीज़ ये है 50 पास लेकर 100 ओमानी पैसा, जो कि अब आई थिंक पाकिस्तानी 72,000 रुपीज़ बनते हैं इसमें, और ये अब तक बंद हो चुका है। और ये इतना मज़े का ना, और ये एक नहीं है मेरे पास, ये 7 नोट पड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा ख़राब हालत में है, लेकिन बाकी जो मेरे पास नई हालत में पड़े हैं, क्योंकि ये बड़ा यूनिक नोट है और बड़ा मज़े का। और इसकी करेंसी भी पाकिस्तानी, मतलब कि इसका आई थिंक 1 रुपये पाकिस्तानी 722 रुपये बनते हैं, 722, तो ये पाकिस्तानी 72,000 रुपीज़ बनते हैं इस एक नोट के। ये फिर पाकिस्तानी करेंसी आ गई। तो ये तो मतलब कि ये थी टोटल हमारी बचपन की जमा पूंजी, और थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे गए। पीछे बचे हैं ये वाले, ये मतलब कि बाकी बच्चों ने उठा लिए, कुछ गुम हो गए, तो फिलहाल ये पड़े हैं। तो मतलब कि यार ये कितनी यूनिक चीज़ है, मतलब कि बचपन की चीज़ें निकालना। और आप लोगों के पास भी होंगे, मतलब कि ज़्यादातर मोस्टली ये बॉयज़ के ज़्यादा मतलब कि हॉबीज़ ही होती है कि भाई पुराने ओल्ड कंट्री के कोइन कलेक्शन। तो मेरी भाई ये थी, तो ये तो आई थिंक बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास यही बचे हैं। 1 hour later. मैं जुहेब के साथ आया हूँ, और थोड़ा सा ये इनका ना घर वगैरह बन रहा है,
तो दरवाज़ों की कहता है पैमाइश वगैरह देनी है, तो मैं आगे ज़ुएब के साथ, और मैं जैसे ही इधर आ रहा हूँ आपको पता है कि आपके भाई में के माइंड में टक करके आइडिया आता है कोई भी अच्छी सी चीज़ देखा, तो मेरे माइंड में है क्या मतलब कि जितनी ये सुनसान सी सोसाइटी है, मतलब कि ना इधर कोई आस पास बंदा है, ना कुछ है, ना लेन ना देन, तो यार मैंने सोचा यहाँ पे ना बड़ा मज़े का एक ना व्लॉग निकल सकता है, मतलब कि हॉरर टाइप व्लॉग, या किसी के ऊपर प्रैंक करना हो या वैसे भी कोई हॉरर करना हो ना, तो ये आसपास घर में भाई कोई भी नहीं है, तो ये बड़ी मज़े की मतलब कि लोकेशन है। और कुछ दरवाज़ा ये फ्रंट वाइज लगा है, बाकी मतलब कि ये सारी ओपन ऊपर सारा खुला ही है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यार मेरे माइंड में बड़ा हैवी सा प्रैंक आया, तो सोचूंगा वो करूँ किसके साथ और किस दिन करूँ, वो तो खैर बात की बात है। तो बस अभी थोड़ा सा इधर टाइम लग गया, थोड़ा सा काम वगैरह करना था, अभी ये थोड़ा सा सामान जो बचा है ज़ुएब भाई ने वापस करना है। ज़ुएब भाई ये किसको वापस करना है? कारीगर नहीं वाक़ है, शर्मा रहा है, ठीक है, कारीगर को वापस करते हैं, चलते हैं फिर इसके बाद घर अपने। और बाकी आप भी कोई मतलब कि गेस्ट करें, ये पूरी बिल्डिंग देख लें, और कोई अच्छा सा प्रैंक मतलब कि आपके माइंड में कोई सूझता है ना, तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि भाई ये वाला प्रैंक करो, और किसके ऊपर करना है भाई ये तो आपको पता ही है। अब आप हमें चलिए आप ना बताइए तो हम सोचेंगे भाई किसके ऊपर प्रैंक करना है। 1 hour later. आज का मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इधर ही खत्म हो रही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करें, लाजमी 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 सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।